बैक टू केमिस्ट्री कैप्सूल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होगी। तो आज के सेशन में आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं जीरो पे, है ना। बेसिक से बनेंगे हम, जीरो से बनेंगे हम हीरो। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास में चैप्टर है 5। अब आपका देखो टाइम के साथ साथ ना चीजें बदलती है। एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में भी बदल रही है ना। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम पे फोकस करके परिवर्तन किए जा रहे हैं बुक पे, कभी कुछ है ना नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये चैप्टर है हमारे पास में एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। और इससे पहले अगर याद करो, चलो पीछे ले चलते हैं जरा टाइम टेबल पे। टाइम मशीन से हम पीछे चलते हैं, 2 साल पीछे चलते हैं, 3 साल पीछे चलते हैं। तो हमारे पास में एक चैप्टर था इस मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर था आपके पास में मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। क्लास 9 की बात कर रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ। सेकंड चैप्टर था आपके पास में इस मैटर अस अराउंड प्योर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, ये दोनों चैप्टर को बिल्कुल ऐसे किक मारी और दोबारा से क्या ले आए, एक चैप्टर का नाम चेंज कर दिया। क्या रख दिया, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। अब जब तक तुम्हें मैटर के बारे में पता नहीं होगा, तुम लोगों को मिक्सचर के बारे में पता नहीं होगा, बेटा तुम सेपरेट कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ भैया। चलो अब जैसे हमारे पास में तुमने देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे घर में है। तुमने देखा होगा हम ना गांव जाते हैं या आसपास देखते हैं तो क्या करते हैं, हमारे जो घर वाले होते हैं वो गेहूं को चावल को ऐसे पटकते हैं और हमें भी बड़ा शौक चढ़ा रहता है। हम बोलते हैं अरे हमें दो ना, हम करते हैं और हम गिरा देते हैं, फिर हम डंडे से मार खाते हैं हम, है ना। यही चीज सेम मैंने भी करी है, इसलिए मुझे पता है। अब घर वाले तो क्या बोलते हैं, अच्छा बेटा रुक जा, करना है तेरे को कर, अभी डंडा लेके मम्मी खड़ी रहती फिर बच्चे, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जो भूसा होता है, जो हल्का वो होता है, वो दूर चला जाता है और जो अनाज होता है वो एक जगह पे ऐसे इकट्ठे हो जाता है, भले उसका घेर बनता है। उसमें सेपरेशन, हमने जब हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती को छानते हैं हम, सेपरेशन, है ना। एज इट इज हमने आटा छन्नी वाली मशीन होती है, सेपरेशन हो गया। अब एक बच्चा कल कुछ टाइम पहले मैं ना इनको सेपरेशन पढ़ा रही थी, मैंने आटा छन्नी वाली मशीन, वो कह रहे कि मैम आटा छन्ने वाली मशीन तो ठीक है, लेकिन हमारी मम्मियाँ तो चांद को छन्नी से देखती है कि वो चांद को छान रही है कि चांद से आने वाली लाइट को। अबे मैंने कहा यार कहाँ पढ़े हो तुम, है ना। तो ये लॉजिक मत लगाना भाई इतने बेकार से। या फिर तुमने देखा होगा हमारे पास में मैग्नेट होता है, हम मैग्नेट को क्या करते हैं, लोहे को खींचते हैं। या तुमने कई रील्स वगैरह देखे होंगे, छोटा बच्चा रहता है या बड़ा आदमी रहता है, वो बड़े बड़े मैग्नेट को पानी में, नदी में फेंकते हैं और फिर वहां से उन्हें सिक्के मिलते हैं, उन्हें सिल्वर की चीजें मिल जाती है जो उस मैग्नेट से कनेक्ट होती है और फिर वो उनके मजे पड़ जाते हैं। तो ये हमारे पास में सेपरेशन है, ठीक है। अब देखो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ये बिल्कुल नहीं है, मतलब टॉपिक हैं आपके पास में एज इट इज हैं। फिलहाल तो हमें एनसीईआरटी को छोड़ना है, हमें बेसिक देखना है कि भैया हमें बेसिक पता होना चाहिए, अदरवाइज हमें समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। और बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, बिल्कुल मस्त से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम पूछे कि साइंस क्या है, किस चीज को आप कैसे डिफाइन करोगे कि साइंस क्या है, तो साइंस क्या है आपके पास में कि हमारे आसपास जो भी चीजें घटित हो रही है ना, जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट जो भी हो रहा है, उसका जो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में स्टडी होता है वही साइंस होता है, ठीक है। क्या बोला भैया मैंने कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, लिखो भाई साइंस क्या है, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है और उन चीजों का क्या हो रहा है, हम सिस्टमेटिक और आपके पास में साइंटिफिक वे स्टडी, ठीक है। उसी में हम क्या, जो इनका सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब जो साइंस है बच्चा पार्टी आपके पास में, साइंस को हमने क्या करा है, अलग अलग इसको पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। 9th क्लास की बात करो तो 9th क्लास में आपके पास में क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, क्लासिफिकेशन
अब ये तुम्हें पूछेगा नहीं भाई, अब मुझे जहां तक लगता है तुम 9th क्लास में आ गए हो भैया, तुम्हें इतना तो पता ही होगा क्लासिफिकेशन क्या क्या है। क्या है तुम्हारे पास में? केमिस्ट्री, पहला क्या है? केमिस्ट्री। फिर क्या है दूसरा? तुम्हारे पास में है बायोलॉजी, और फिर आपके पास में फिजिक्स। और कई लोग तो फिजिक्स से बहुत भागते हैं, डरते भागते रहते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कुछ बायोलॉजी से भागते रहते हैं। मेरी तरह होगा तो मैं तो बायो से भागती हूँ। अरे हाथ जोड़े भाई, भैया तुम्हारी बायो में हमको समझ ही नहीं आती, हम मैथ्स वाले हैं, है ना। जरा कमेंट में बता दो कितने मैथ्स और कितने बायो वाले हो। अच्छा, एक और चीज, जो आपकी क्लासेस अपलोड होंगी वो आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 5 बजे इवनिंग में रहेगी केमिस्ट्री की, ठीक है। 5 PM केमिस्ट्री की क्लासेस चलेगी, और फिजिक्स की भी टाइमिंग आपको जल्दी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में हम ये समझ गए कि साइंस क्या है, कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, तुम पानी का, बर्फ का पिघलना हो गया, या इवापोरेशन हो गया, नदियों का सूखना हो गया, नदियों का भाप में पानी का भाप में जाना हो गया, एसी का चलना हो गया, अरे तुम्हारा डिजिटल बोर्ड का चलना हो गया, लाइट हो गई, कुछ भी हो गई, ये सब क्या है? साइंस तो है। हमारा पेट में खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ भी है, क्या है भैया? ये तुम्हारी साइंस है ना। देखो, तुमने कुछ भी पहले ना, हम कुछ भी चीज, पहले के लोग कुछ भी चीज होता था तो वो क्या बोलते हैं? चमत्कार है, मिरेकल है ना। अब के लोग क्या बोलते हैं? साइंस है ना। तो हम कौन वाले? हम साइंस वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास में? क्लासिफिकेशन है, केमिस्ट्री, बायो, और ये आपके पास में भैया कौन सा हो गया? आपका फिजिक्स हो गया। चलो अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई पूछे कि भैया बताओ जरा केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री कैसे डिफाइन करोगे? तुम पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री को, सबसे पहले केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे? क्या है केमिस्ट्री? कोई तुम्हें पूछे कि तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कैसे डिफाइन करोगे? चलो, तुमने साइंस तो बता दी कि हमारे आसपास, हमारे चारों ओर जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है, उनका जो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में स्टडी होता है, उसी को साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री भैया क्या है? केमिस्ट्री है आपके पास में, इसमें मेन पॉइंट क्या आता है आपका? मैटर। अब ये भैया तुम्हारा वो वाला मैटर नहीं है कि आजा भाई मैटर हो गया 10 बंदे लेके आजा, तो वो वाला मैटर नहीं है, ये साइंस वाला मैटर है। और इसी मैटर में इसका जो आप स्टडी करते हो, इसी मैटर की जो आप स्टडी करते हो, चाहे इसका स्ट्रक्चर हो गया, चाहे स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, चाहे इसका कंपोजिशन के बारे में हो गया, चाहे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हो गई, प्रॉपर्टीज के बारे में हो गई, चाहे भैया तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, कंपोजिशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। तो और भी तुम चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो इन सब का जो सिस्टमेटिक वे में स्टडी होता है वही तुम्हारा क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। वैसे ना केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छी कहानी है कि तुमने पारस पत्थर का नाम सुना है? पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है आपके पास में, नहीं मेरे पास नहीं है पारस पत्थर, मेरे पास पारस पत्थर होता ना मैं अमीर बन जाती, मैं ढूंढ रही थी कुछ और। तुम्हें एग्जांपल के लिए पारस पत्थर होता है, अगर वो किसी चीज़ को टच करे, हम पारस पत्थर से किसी चीज़ को टच करवाए ना, वो सोने में कन्वर्ट हो जाती है। सोचो यार, मेरे पास पारस पत्थर होता भाई, कहाँ मैं यहाँ पढ़ा रही होती भयंकर, वहाँ घूम रही होती पूरी दुनिया में, है ना। तो इसी पारस पत्थर की खोज में किसकी वो हुई थी? केमिस्ट्री का वो हुआ था कि ऐसा क्या है कि भाई जो इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी लोहे वाली चीज़ को या किसी भी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर रहा है? गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। अब मेरा मानना ये है, या फिर मैंने पढ़ा भी था और मेरा अपना मानना भी ये है कि पारस पत्थर की खोज में तो लालची लोग गए होंगे कि लालच जग गया होगा। तो जो केमिस्ट्री का वो हुआ है, इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, या केमिस्ट्री कैसे बनी है, कैसे इसको सेपरेट किया गया है। तो तुम लोगों ने देखा है कि हम लोग ना दवाइयाँ खाते हैं। मान लो मुझे बुखार आ गया तो तुम्हें कोई भी बोलता है कि पैरासीटामोल खा ले यार, क्योंकि कोई भी हो, तुम्हारा XYZ हो, डॉक्टर हो, वो तुम्हें पैरासीटामोल ही देता है। ये तुम्हें पेन हो रहा है तो वो पेन किलर दे देता है, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो तुम्हारी कुछ ना कुछ मेडिसिन होती है। तुम्हारे अंदर विटामिन B की कमी है, डिफिशेंसी है, तुम्हारे प्रोटीन्स की हो गई, विटामिन की हो गई, कार्बोहाइड्रेट की हो गई। तो ये सब
जो आपकी मेडिसिन्स होती है, तो ये सब किस में आती है? आपकी केमिस्ट्री में ही आती है। इन्हीं दवाइयों की खोज से आपकी किसकी खोज हुई? केमिस्ट्री की खोज हुई है। तो याद रखना, दो कहानी है, आपको जो सही लगे आप वो सुना देना कि इस तरीके से केमिस्ट्री की खोज हुई। तो केमिस्ट्री में जो मेन टर्म आता है वो क्या आता है आपके पास में? मैटर आता है। क्या आता है? मैटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। अब देखो, अब हम ना थोड़ा सा मैटर को समझते हैं कि मैटर है क्या। ठीक है, देखो मुझे वैसे पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ती, इस टॉपिक में तो मेरे को बिल्कुल नहीं पड़ती, पर भैया मैंने कहा यार तुम लोगों को थोड़ा नोट्स भी तो लिखाने हैं, तो ले आई मैं। अब क्या है आपके पास में? मैटर। कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस घेर रहा है, वही क्या है? मैटर है। जैसे एयर, ये पेन है, इसका भी मास है, चाहे 1 ग्राम मास हो चाहे 100 ग्राम मास हो, मास तो है ना इसका। और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस जैसे हवा है, हवा क्या कर रही है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये क्या है? आपके पास में मैटर है। मैटर की 2 चीजें याद रखना कि आपका इसमें मास होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? इसमें स्पेस होना चाहिए। सॉरी, ये स्पेस होना चाहिए और ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। एग्जाम्पल हो गया बुक हो गई, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, वाटर हो गया, एयर हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास में नॉन मैटर क्या होगा? नॉन मैटर बताओ। चलो मैटर को तो हमने समझ लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर देना, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसी के बगल में ऐड कर देना। एंड क्या लिखोगे? एंड दैट, उसमें ऐसे ऐड कर देना कि जो हमारे सेंस ऑर्गन जिन चीज़ों को फील कर पाए, ठीक है, वो क्या है? मैटर है। जैसे सूर्य से आने वाली जो रेज हैं उनको हमारे सेंस ऑर्गन फील करते हैं। एयर है, एयर क्या है? हम फील कर रहे हैं ना उनको। एयर को क्या करते हैं? हम फील तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फील कौन कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, कमेंट में बता दो जरा फटाफट से। चलो, नॉन मैटर जैसे थॉट्स हो गए। थॉट, कोई मास है इसका? मान लो मैंने बैठी बैठी अभी मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास पारस पत्थर होता और अमेरिका घूम रही होती मैं, या फिर मैं किसी और कंट्री में होती, दुबई में होती, कहीं भी होती, है ना, ऐसा सोच रही होती। और इमोशन एंड टाइम, है ना, ये सब क्या है? नॉन मैटर है। क्योंकि देखो टाइम क्या है, मान लो अभी 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो ये क्या है? इसमें ना ही कुछ मास है और ना ही ये आपके पास में इसका कुछ स्पेस है। ठीक है, चलो तो याद रख लेना इस चीज को। अब देखो जो मैटर होता है ना, तो इसको मैटर को 2 टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। मैटर को कितने टाइप से क्लासिफाई कर रखा है? 2 टाइप से। एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो एक काम करते हो, थोड़ा तमीज से लिख लेती हूँ, मैं बहुत गंदा लिखती हूँ, है ना, तो मैं ये चाहूंगी कि तुम लोग भी ऐसी हरकतें ना करो, थोड़ा अच्छे लिखने की कोशिश किया करो। मैटर, ठीक है। अब भैया तुम्हारा जो मैटर होता है, इसमें ये तुम्हारे 2 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप से? 2 टाइप से, ठीक है। अब इसमें एक लाइन ये गई तुम्हारी, सीधी जा रही है, एक लाइन हम ये खींच लेते हैं भैया तुम्हारी। चलो भाई, एक यहाँ पे ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो। अब लिखो यहाँ पे, पहला क्या लिखोगे? मैटर क्या है आपके पास में? इसको 2 टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। एक है आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी। अब तुम बोलोगे कि क्या होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, और भैया तुम्हारी एक हो रखी है केमिकल। थोड़ा सा हमने इसको समझ लेते हैं, फिजिकल और केमिकल को समझ लेते हैं कि फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। अच्छा एक चीज, 2 एग्जांपल दे रही हूं मैं, ध्यान से सुनना जरा। एक है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। दो है आपके पास में, है ना। या आपके पास में क्या है? मेल्टिंग ऑफ आपका मोम हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है। 2 एग्जाम्पल है आपके पास में, एक है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक है आपके पास में मेल्टिंग ऑफ आइस। दूध का दही बनना और मोमबत्ती का पिघलना या बर्फ का पिघलना, 2 एग्जाम्पल है। अब मुझे बता दो जरा, कौन फिजिकल में आएगा, कौन केमिकल में आएगा? ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी आपके पास में, क्या आएगी? तुम्हारा आएगा फॉर्मेशन ऑफ
तुम्हारा आएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, या इसमें मोमबत्ती डाल देना, ठीक है। इसमें आएगा तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। अब इसमें थोड़ा सा ना इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इन चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। देखो, मैंने बनाया बर्फ़, और मान लो मेरे पास क्या था, डायरेक्ट बर्फ़ तो नहीं बनेगा ना, पहले होगा मेरे पास में पानी से हम बनाते हैं बर्फ़। फिर मैंने बर्फ़ को मेल्ट करा, फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, पानी। दैट मीन्स आपके पास में क्या है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। जो क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, पानी से बर्फ बना और फिर बर्फ से पानी बना, ठीक है। कैसी है ये, आपके पास में रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। क्या है ये, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और दूध से दही बनाया, क्या आप दोबारा दही से दूध बना सकते हो? बता दो यार, तुम्हारे पास में अगर कुछ ऐसा चमत्कार होगा तो मेरे को भी बता दो, क्योंकि मेरा तो क्या बोलते हो, दूध को कभी कभार मैं उबालना ही छोड़ देती हूँ, उसका सत्यानाश हो जाता है, कभी दही बन जाता है, कभी पनीर बन जाता है ना। होगा तो कुछ कमेंट में बता देना। तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है। ये क्या होती है, इरिवर्सिबल, IR, और यहाँ पे रिएक्शन लिख देना, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग ऑफ आइस, रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहाँ पे आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास में। इतना क्लियर है। अब समझते हैं हम कि किस प्रकार से इसको क्लासिफाई कर रखा है। जैसे मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो अभी मैं इसको ना इरेज कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। चलो तुम लोग इसको नोट कर लेना, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वैसे तो बेसिकली इसको क्लासिफाई कर रखा है, जो मेन है वो 3 है, और बाकी 2 और है इसमें, अदर है वो 5 टाइप से। तो इसको 5 टाइप से क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। फिर से लाइन टेढ़ी, इसको 5 टाइप से क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। भैया लो भैया, तुम्हारा एक इधर को गया, एक इधर को गया। चलो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको ऐसे पूरा ही ले ले, इसको 2 टाइप से कर रखा है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी सब चीजों को समझेंगे, चिंता ना करो तुम, सब चीजों को हम आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलो ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है आपके पास में सॉलिड, फिर आता है आपके पास में लिक्विड, फिर आता है बेटा तुम्हारे पास में गैस, फिर आता है तुम्हारे पास में प्लाज्मा। यहाँ पे जगह पूरी नहीं है तो यहाँ पे लिख देना बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, BEC। और एज इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज में तुम लिख लो, इसमें लिखोगे एक आता है तुम्हारे पास में प्योर सब्सटेंस, और एक आता है तुम्हारे पास में इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, ठीक है, दोनों ही लिख देती हूँ मैं, इम्प्योर सब्सटेंस एंड ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे मिक्सचर, ठीक है। अब देखो सॉलिड क्या होता है। चलो इतना हो गया, डन। चलो अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास में जैसे यहाँ पे पहले सॉलिड को समझा लेते हैं। सॉलिड क्या है कि मान लो मेरे पास में है ये, इसको ही ले लेते हैं, ये पेन है, या फिर मेरा फ़ोन ले लेते हैं कि मेरे पास में ये वाला फ़ोन है, ठीक है। इस फ़ोन को अगर तुम देखो, मैंने अभी हाथ में लिया ना मैंने, अब मैंने सर पे रख दिया, ठीक है, मैं बन गई कुली नंबर 1, ठीक है, सर पे रखा। क्या इस फ़ोन, अभी मेरे पास में ये फ़ोन है, ठीक है, क्या इस फ़ोन की शेप चेंज हुई, क्या वॉल्यूम चेंज हुई, ऊपर सर पे रखने पर इसका वॉल्यूम में कुछ चेंज आया? कुछ नहीं आया। ये और छोड़ो, तुम इसको ले लेते हैं, बोतल है ना, ये बोतल है, स्प्रे है ये, इसको मैंने हाथ में रखा एज इट इज़ है, सर पे रखा एज इट इज़ है, कुछ चेंज हुआ नहीं। एग्जैक्टली सॉलिड यही होता है आपके पास। सॉलिड में क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है और जो शेप होती है वो फिक्स होती है। लिक्विड की क्या होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप
फिक्स नहीं होती। अभी मान लो यही बॉटल है और इसी को मैं किसी दूसरी बॉटल में वो करवाऊं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, है ना, कि मान लो कि आपके पास में ये वाली बॉटल है, ये वाली है, इसको मैं अगर इसमें डालूं तो ये इसका शेप ले लेगा, इस तरीके से शेप ले लेगा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि इसमें आपका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। अब नेक्स्ट गैस, अरे भैया गैस तो क्या है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स है ना इसका शेप फिक्स है ना। नेक्स्ट है आपके पास में प्लाज्मा। अब तुम लोगों को ना, चलो तुम लोग इन तीनों से तो अच्छी तरीके से वो होंगे कि भाई सॉलिड ये होता है, मुझे पता है कि कुर्सी मेज इन सबको सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड पानी दूध जो भी तुम ले लो वो लिक्विड हो गया। अब गैस क्या हो गई, गैस हवा हो गई, है ना। अब इसमें देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होती है, जहाँ पे आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सन से जो आने वाली रेज होती है या सन में, वहाँ पे आपका प्लाज्मा होता है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। आपके पास में एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो आइंस्टीन से मिले, उन्होंने इस चीज़ की इस स्टेट की डिस्कवरी करी। बेसिकली ये स्टेट है, इस स्टेट की डिस्कवरी करी। अभी उस चीज़ के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले हम फिजिकल को देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि व्हाई डू डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट, क्यों डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर। अब यहाँ पे तुम लोगों को ना ये चीज़ ना इतनी अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ नहीं आएगी। इसको ऐसे समझो, मान लो मेरी ये फिंगर है और मैंने इन दोनों फिंगर को ऐसे रखा, ठीक है। अब मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ तो मेरे को ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, मैं सेपरेट कर दूँगी। अब मैंने इनको ऐसे रखा तो इसमें सेपरेशन में मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कैसा, मान लो क्या, मान लो कि मेरे पास ये है, इसको मैं ब्रेक करूँ ना अगर, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे, उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे, इसका एक और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल समझिए, तुम पार्टिकल्स देखो, इसमें पार्टिकल्स सारे क्या है, पास पास है। अब इसी के एग्जाम्पल में यहाँ पे पानी ले लूँ, पानी कैसा है, पानी में पार्टिकल्स के डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पार्टिकल्स के डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो मैं पानी को अलग अलग सेपरेट कर सकती हूँ, ईजिली कर सकती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसको सेपरेट करने में। इसको ब्रेक डाउन करने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। गैस का क्या है, ये लो हाथ से पकड़ो, ऐसे करो, मजे करो, उड़ाओ, इधर भगाओ उधर भगाओ, करते हो ना तुम बैलून को ऐसे लात मारी, इधर से करो इधर से करो, क्यों, तुम उसको ईजिली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में शेप और वॉल्यूम तो तुम समझ गए। इसमें नेक्स्ट टर्म आता है तुम्हारे पास में, एक नेक्स्ट टर्म आता है। अच्छा इसमें शेप वॉल्यूम लिखा नहीं मैंने, देखो भैया लिख दो भाई, लिखो तुम इसमें क्या लिखोगे, शेप वॉल्यूम, और एक आता है तुम्हारे पास में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, IMAF, और एक इनके पार्टिकल्स डिस्टेंस, इसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हो गई है आपके पास में, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस हो गई पार्टिकल्स के बीच में। तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो पहला चीज समझ गए क्या होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, कि पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन की वजह से। थर्मल काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल्स हाउ फ्रीली पार्टिकल्स मूव, और ये सब डिपेंड किस पे करेंगे, कौन कंट्रोल करेगा उनको, थर्मल और काइनेटिक एनर्जी करेगी। थर्मल अभी इनको भी हम समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं। कैसे, देखो ये है लिक्विड, अब इसको हम मूव कर रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये इस पर टोटली कंट्रोल कौन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने मान लो कि ये तुम इसका काइनेटिक एनर्जी का समझ गए, अभी ये है, ठीक है, ये आपके पास में एक स्टैंड है, ठीक है। अब ये स्टैंड है आपके पास में, इस स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास में ये कैसा है, अगर मैंने, अभी तो ये सॉलिड है, अगर मैंने इसको हीट करा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यही है कि ये आपके पास में अगर हम हीट करते हैं थर्मल एनर्जी, मतलब इसकी वो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, इसका स्टेट चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स कितना मूव कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करेंगे। और चीज़ें आगे समझेंगे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, लो काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टिकल स्टे क्लोज। स्ट्रॉन्ग मतलब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इनके बॉन्ड में इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। जैसे यही है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स तुम्हें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि भाई वो इसमें पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, और इसमें तो तुम्हें ईजिली दिखेगा ना, ये देखो ये गया ये गया, ईजिली दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अट्रैक्शन है। काइनेटिक, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 कॉमन स्टेट हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। इसमें फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, नो फिक्स शेप, फिक्स्ड नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ हम लोग पहले ही समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपके पास में चेंज ऑफ स्टेट। इनको हम समझते हैं कि क्या होता है हमारे पास में। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट को समझते हैं हम। ठीक है, चलो भैया हेडिंग डालो, चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है ये चेंज ऑफ स्टेट? ठीक है, थोड़ी सी लंबी भी मुझे लग रहा है कि जा सकती है तुम लोगों की क्लास ना, देखूंगी मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम। ठीक है, 10-15 मिनट और कोशिश करूंगी कि हो जाए। वैसे तो मुझे लगता नहीं है, थोड़ा सा लंबा सा है चैप्टर आपका। चलो फिर चेंज ऑफ स्टेट तक ही पढ़ेंगे हम, है ना, बाकी हम और चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं हम यहाँ तक पढ़ेंगे, अदर स्टेट ऑफ मैटर तक पढ़ेंगे, केमिकल नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलो चेंज ऑफ स्टेट को समझ लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया था, बर्फ लिया, बर्फ को हमने पानी में कन्वर्ट करा, तो ये सारी चीज़ों को अब देखो, ये भैया हमारे पास में है सॉलिड। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे को ना एक कलाकारी आई। अब देखो हम होते हैं खुरापाती, बचपन में तो बहुत खुरापात करते हैं, तो खुरापाती में हमने क्या करा कि मान लो तुम लोग जब स्कूल जाते होंगे गर्मियों के टाइम पे, तो हम लोग पता क्या करते थे, हम ना अपने जो पानी की बॉटल्स होती थी ना उनको फ्रीजर में रखते थे रात भर। और अब हमारा था 4-5 किलोमीटर पैदल। ठीक है, तो हमें इतनी गंदी धूप लगती थी ना, और पानी ऐसा लगता था कि क्या बताओ, प्यास इतनी भयंकर तरीके से लगती थी। तो फिर हमारा जो वो बर्फ़ का पानी रहता था ना, वही हमें बहुत सपोर्ट करता था। क्या बताओ, मुझे भी याद आ गया इस चीज़ की। ठीक है, कितना स्ट्रगल करा यार हम लोगों ने। उफ, चलो तो ये सॉलिड है। अब मैंने क्या करा कि इस सॉलिड की मैंने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या करा मैंने, टेम्परेचर को इंक्रीज करा और प्रेशर को क्या करा, डिक्रीज करा। ठीक है, उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हुआ, अब इसको हम कैसे समझते हैं। मान लो तुमने बर्फ लिया, ठीक है, बर्फ को तुमने क्या करा कि बर्फ का जो डोने में रखा था तुमने बर्फ, उसको क्या करा तुमने, बर्फ को गैस में रख दिया, एज इट इज नहीं, किसी डोने में रख दिया, उसको गैस जला दी, उसको हीट कर दिया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो जो बर्फ है वो कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट होगी, तुम्हारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज ही हुआ। अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो प्रेशर क्या हो गया, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लग रहा था, वो था स्ट्रॉन्ग, और वो धीरे 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 क्या होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भैया तुम्हारा कन्वर्ट होता है लिक्विड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम लोग इतने महान हो ना, है ना, तो तुम लोग क्या करते हो, रखा तुमने, देखा, तुम आए, तुम लोगों ने देखा कि चलो भैया हम देखते हैं, हमारा बर्फ जो है पानी में बन गया। उसके बाद में तब तक तुम फोन चलाने बैठ गए। अब तुम रील स्क्रॉल करने में तुम इतने बिजी हो गए, तुम भूल गए कि तुमने वहां पे पानी भी रखा हुआ है। कुछ टाइम बाद तुम दोबारा जाते हो और तुम देखते हो कि टेम्परेचर तुमने थोड़ा इंक्रीज कर रखा था, और जो पानी है वो पूरे भगोने से गायब भी हो रखा है तुम्हारा। तो वो कन्वर्ट किस में हुआ, क्या बना उसका, गैस बना। अब इसमें एक टर्म आता है तुम्हारे पास में गैस, और एक आता है वेपर। अब मुझे डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट से तुम डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो क्या करा हमने, यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, प्रेशर को डिक्रीज करा।
ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखो, हमने दोबारा क्या करा, जो गैस था ना हमारे पास में, ठीक है, इसको हम अभी तक हम इसमें क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन रखी, सुपर हीट। कौन सी कंडीशन रखी, सुपर हीट की। सुपर हीट बेटा ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा क्या है, जहाँ पे आपके पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयन होते हैं, ठीक है। वही कंडीशन, वही स्टेट तुम्हारी क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। ये तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, मान लो मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं फिर क्या होगा, या प्रेशर को इंक्रीज करूं तब क्या होगा। अभी तो हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज को समझो, एक कंडीशन ये हो गई आपके पास में। अच्छा, नाम भी है भैया इनका, जब ये तुम स्टेट को कन्वर्ट करो तो इसका नाम भी है। जैसे आपके पास में जब तुम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो क्या करा तुमने, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। यही चीज यहाँ पे तुम्हें समझा रहा गया। तो सॉलिड को तुमने कन्वर्ट करा लिक्विड में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड को जब तुमने कन्वर्ट करा गैस में तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। गैस को जब तुमने लिक्विड में, अच्छा ये कंडीशन मैंने अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करी है, इसको समझो। चलो भैया, अब हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से गैस को, ठीक है। अब एज इट इज मैंने क्या करा, गैस लिया, गैस का मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करा और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो ये कन्वर्ट किस में हुआ, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपके लिक्विड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या है, जल्दी से बता दो फटाफट से। चलो फिर उसका, अब यहाँ पे देखो ये हुआ, अगेन हमने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज करा, टेम्परेचर को डिक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर को क्या करा, डिक्रीज। अब जब तुम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, तो जो पार्टिकल्स के बीच में, अभी हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी में पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो तुम्हारा थर्मल एनर्जी होती है, वो कैसे तुम्हारे पार्टिकल्स के को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो उसी में आपके पास में फिर आपका जो, जब हम लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है सॉलिड में। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, गैस को लिक्विड में, तो क्या करा, कूल। यहाँ पे भी लिक्विड को सॉलिड में, तो क्या करा, उसको तुमने पानी लिया, पानी को तुमने फ्रीजर में रखा, क्या करा तुमने वहाँ पे, फ्रीजर ने क्या करा भाई, उसमें टेम्परेचर को डाउन करा ना उसने, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहीं पे एक और कंडीशन आती है तुम्हारे पास में, सुपर कूलिंग की कंडीशन, ठीक है। कौन सी कंडीशन आती है तुम्हारी, जैसे तुम्हारे यहाँ पे सुपर हीटिंग थी ना, ऐसे तुम्हारे यहाँ पे सुपर कूल था, ठीक है। इसी स्टेट को किसने वो करा था, डिस्कवर, अभी बताया था मैंने, ठीक है। और इसका नाम क्या है आपके पास में, बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC, ठीक है। चलो भाई, ये हो गई गैस को हमने लिक्विड में, कंडेंसेशन हो गया, लिक्विड को सॉलिड में, फ्रीजिंग। तुम्हारे पास में इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन है। अभी तो तुम्हारे पास में हो क्या रहा है यहाँ पे, कि तुम्हारा गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जाके सॉलिड में हो रहा है। तो तुम्हारा सॉलिड है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जाके गैस। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन होगी कि वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चला जाए, या गैस है बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चला जाए? यस, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये आपके पास में क्या है, सॉलिड या गैस क्या होता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैसेस स्टेट में। अब जैसे तुम कुछ टाइम बाद सर्दियाँ आने वाली हैं, तो तुम लोग क्या करते हो भाई, तुम्हारे घर में कपूर की वो होती है, कपूर होता है, नेपथलीन बॉल्स होती है, तो तुम उनमें डालते हो ना, ताकि क्या हो, स्मेल ना आए, सीलन की बदबू ना आए। ये करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा सॉरी, सॉलिड से तुम्हारा गैस में कन्वर्ट होता है तो वो सब्लिमेशन है, और अगर तुम्हारा गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में कन्वर्ट करवा रहे हैं बिना लिक्विड में चेंज करें, तो वो आपके पास में क्या है, डिपोजिशन है, ठीक है। वैसे कई बुक्स में इसको दोनों को ही सब्लिमेशन दिया है, और मैंने भी वैसे लगभग यही पढ़ा है यार। चलो फिर भी अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास में गैस वर्सेस वेपर। बस 2 स्लाइड बची हुई है आपकी, फटाफट से हम इसको खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, ये आपके फिजिकल स्टेट में आती है। नेक्स्ट अब है आपके पास में गैस। गैस, अभी मैंने पूछा ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। तो गैस क्या होती है, जो नेचुरल स्टेट में होती है, कि हाँ जैसे ये गैस है और जिसको हम क्या कर रहे हैं,
हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, उसको उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके प्रेशर और उसके फैक्टर में हम जो उसका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो वो स्टेट अगर कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो रही है, वो गैस में, तो वही हमारी क्या है, वेपर है। A substance that exists naturally in gaseous state under the ordinary conditions, उसको क्या बोलेंगे, गैस। एंड वेपर क्या हो जाएगा, gaseous form a substance normally possess as liquid or solid, example water, and उससे क्या बना, water vapor। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो गैस क्या है, नेचुरली है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर स्टेट ऑफ मैटर में प्लाज्मा हो गया आपके हाईली आयनाइजेशन स्टेट कंटेनिंग द पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके पास में स्टार्स हो गई, लाइटनिंग एंड आपके न्यून हो गई। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बीईसी फॉर्म एट द टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। एक टर्म आया है यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो, इसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपके पास में, ठीक है, 0 केल्विन। तो फिलहाल हम इतना ही इसको रखते हैं आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, होमोजीनस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले। तो आज के लिए और अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।